वेलकम टू माय चैनल हयात क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। हम किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि चैप्टर में दिए हुए सारे कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएं। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आज हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या करेंगे। हम करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, प्लेस वैल्यूज़ जो कि दो तरह से दी हुई हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, यूज़ ऑफ कॉमास, नंबर नेम्स, एस्टिमेशंस एंड रोमन न्यूमेरल्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है नोइंग आर नंबर्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखे हैं 2, 20 एंड 200 एंड 2000। ये सभी क्या हैं? ये सभी नंबर्स ही तो हैं। 2 क्या है? ये 1 डिजिट नंबर है, 20 इज़ 2 डिजिट नंबर एंड 200 इज़ 3 डिजिट नंबर एंड 2000 इज़ 4 डिजिट नंबर। तो इसी तरीके से 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट वो सभी भी नंबर्स हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो डिजिट से मिलकर बनते हैं वो नंबर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयर जब हम करते हैं तो कोई दो चीज़ों में करते हैं, ठीक है। यहाँ हम नंबर के बीच में कर रहे हैं कंपेयर, तो हम नंबर में क्या कंपेयर करेंगे? नंबर में हम क्या कंपेयर करेंगे? या तो वो स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा, या फिर इक्वल हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 5 और 9। ये तो बहुत इजी हो गया, 9 इज़ ग्रेटर देन 5। इसी तरह अगर मैं लूँ 29 एंड 26, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे तो बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये तो कोई भी कंपेयर कर लेगा। हम यहाँ पर तरीका देख रहे हैं कि हम बड़े से बड़े नंबर को कैसे ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तरीका देखेंगे। जैसे ये फर्स्ट डिजिट है और ये भी फर्स्ट डिजिट है, दोनों इक्वल। अब हम सेकंड डिजिट देखेंगे, 9 एंड 6 दोनों डिफरेंट है, और 9 और 6 में क्या बड़ा है? 9 बड़ा है। यहाँ हो जाएगा 29 इज़ ग्रेटर देन 26। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 37 एंड 26। ओके, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट दोनों डिफरेंट है, ठीक, इसीलिए हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे ही नहीं, हम यहीं पर कंपेयर कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर 3 और 2 है, तो 3 क्या होता है? 2 से बड़ा होता है, तो 37 इज़ ग्रेटर देन 26। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। यहाँ हो गया 9, 7, 6। यहाँ देखिए फर्स्ट डिजिट दोनों इक्वल है, सेकंड डिजिट 8 एंड सेकंड डिजिट इज़ 7। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, और 8 और 7 में 8 बड़ा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 986 इज़ ग्रेटर देन 976। ठीक, इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 941 एंड 945। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट दोनों इक्वल, सेकंड डिजिट भी इक्वल, ठीक, एंड थर्ड डिजिट इज़ डिफरेंट। एक 1 है तो दूसरी 5 है, तो 1 क्या है? 5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 945 इज़ ग्रेटर देन 941। इसी तरीके से आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसे ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यूज़। जब आप छोटी क्लासेस में थे, आपको जब भी कभी मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी क्वेश्चन मिलता था तो उसके ऊपर हमेशा कुछ इस तरीके से लिखा होता था। इनका मतलब क्या होता था? ये होता था वंस, ये होता था टेंस एंड ये होता था हंड्रेड्स। ठीक, तो ये क्या है? ये नंबर्स हैं और ये इनके प्लेस हैं और ये इनके नेम्स हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनके प्लेस के भी नाम होते हैं। ठीक, तो हम प्लेस वैल्यू में वही चेक करेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा लाख, करोड़ आता था ना, करोड़पति गेम जो शो आता था, ठीक, इसी तरीके से आपने सुना होगा मिलियन एंड बिलियन। ये जो लाख और करोड़ है ये क्या है? ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और जो मिलियन और बिलियन है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अभी हमने देखा था हम प्लेस वैल्यू को दो तरह से जानेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो इनमें क्या कॉमन है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम चेक करते हैं। तो ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक, और ये क्या है? ये आपका एक, मान लीजिए ये आपका एक नंबर है, ठीक। यहाँ पर हम पीछे यानी कि राइट साइड से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि 9 को हम क्या बोलेंगे? ये वंस प्लेस पर है, ठीक। इसी तरीके से 8 टेंस पर है, टेंस के बाद आता है हंड्रेड्स, 1000 एंड देन 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़ एंड देन 10 करोड़, ठीक है। तो ये क्या है? ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू बताओ
तो हम इसे काउंट यहाँ से पीछे से तो पढ़ेंगे राइट साइड से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर 3 क्या है, 10 लाख प्लेस पर है, ठीक है। इसे अगर आप इस पूरे नंबर को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको, ये जो 10 लाख है तो इसको 3 लाख तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे, 34,56,789। ओके, इसी तरीके से अगर हम कहें यहाँ पर 5 का प्लेस बताइए, ठीक है, किसका, 5 का, तो यहाँ पे क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो ये 10,000 है। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पीछे की तरफ जितने भी नंबर्स हैं ना आप उनकी जगह 0 लिख दें, क्योंकि ये क्या है, 10,000 है, ठीक है। तो ये हो गया ना 10,000 यानी कि 50,000। या फिर अगर आप इस नंबर के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको 56,789। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यूज़। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जितना भी ब्लू वाला मतलब पोर्शन है वो क्या है, कॉमन है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। बाकी जो रेड से है वो इसमें डिफरेंट है थोड़ा, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है कि यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000 तक जो है वो इंडियन सिस्टम में भी आता है। उसके बाद 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में आता है, यहाँ पर क्या आता है, लाख। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 10,000 के बाद आता है 100,000। हम कह सकते हैं कि जो लाख है वो किसके इक्वल है, 100,000 के, है ना। तो यहाँ पर हम इक्वल अगर करेंगे तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि यहाँ पे जो लाख होगा वो 100,000 के इक्वल होगा। 100,000 के बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, एंड देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, ठीक। यहाँ पर इंडियन सिस्टम में लाख के बाद क्या आता था, लाख के बाद होता था 10 लाख, उसके बाद होता था करोड़, एंड देन 10 करोड़, ठीक। तो यहाँ पर आप डिफरेंस जो है समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। मिलियन की जगह इंडियन सिस्टम में क्या होता था, 10 लाख होता था, और 10 मिलियन की जगह क्या होता था, करोड़, एंड 100 मिलियन की जगह होता था 10 करोड़, ठीक। अब देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ये क्या है, 10 मिलियन प्लेस पर है। अगर हम इसको बोलना स्टार्ट करें या फिर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते 10 मिलियन, हम इसको कैसे बोलेंगे, 23 मिलियन 456,789। ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूँ यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू बताएं तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। इसको हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये 100,000 है तो पूरे 100 को एक साथ बोलेंगे, 456,789। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कॉमास। क्योंकि अभी हमने प्लेस वैल्यू को 2 तरह से सीखा, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, तो यहाँ पर कॉमा भी हम 2 तरह से लगाना सीखेंगे। देखिए इंडियन सिस्टम में क्या था, इंडियन सिस्टम में यहाँ पर 100 मतलब वंस, टेंस, 100 तक आता था, उसके बाद 1000 एंड 10,000 होता था। मतलब आप देख सकते हैं कि वंस, टेंस, 100 यहाँ तक एक बात हो गई, उसके बाद 1000 एंड 10,000, ठीक है। 1000 2 बार आया तो यहाँ पे 2 के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद यहाँ पे फिर होता था लाख, 10 लाख, फिर यहाँ पे 2 के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे अगर आगे कोई नंबर होगा तो यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन सिस्टम में कॉमा राइट साइड से लगता है, मतलब कॉमा तो राइट साइड से ही लगेगा, इंटरनेशनल सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम हो। लेकिन पहले में क्या लगता है, पहले 3 डिजिट छोड़ के लगता है, उसके बाद 2 डिजिट का गैप होता है। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ देखेंगे आप, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 100 तक होता है, उसके बाद 10,000, 10,000, फिर 100,000, फिर 3 का गैप होता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 3 का गैप होता है। तो यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक। कैसे याद रखेंगे इसको, इंडियन सिस्टम में पहला जो होता है वो 3 डिजिट के बाद होता है, फिर उसके बाद 2 डिजिट का गैप होता है, ठीक है, आगे तक। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में
3 डिजिट का गैप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर नेम्स। चलिए, अब नंबर नेम भी हम 2 तरीके से सीखेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे देखिए आपको एक क्या दिया, एक नंबर दिया है, उससे पहले हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो कॉमा लगाने के लिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, ये क्या हो जाएगा आपका लाख, 10 लाख, एंड दिस इज करोड़। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये है 6 करोड़, तो हम इसे लिखेंगे फिर इसी तरह 6 करोड़ 24,32,548। अब हम इसको इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे 6 करोड़ 32,542। ओके, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, पहले कॉमा लगाएंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लगता है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम इसको एक बार काउंट कर लेंगे। ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 1000 के बाद होता है 10,000, उसके बाद होता है 100,000, एंड देन ये क्या होता है मिलियन, एंड देन 10 मिलियन। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कितना मिलियन है, ये 10 मिलियन है 8, तो इसको इस ऐसे तो नहीं बोल सकते ये 8-10 मिलियन, इसे बोलेंगे 89 मिलियन। क्या बोलेंगे, 89 मिलियन, क्योंकि अब ये है 100 प्लेस पर, तो इसको बोलेंगे 620,142। ठीक, इसी तरह अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसको, ये हो जाएगा आपका 89 मिलियन 620,142। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि अगर हमारा मतलब मान लीजिए हमने अभी 5th क्लास पास की है और उसमें हमारे क्या मार्क्स आए हैं, उसमें मेरे आए हैं 79। ठीक, तो हम अगर किसी को बताते तो हम क्या बोलते हैं, लगभग 80% है। ठीक है, तो वो जो हम लगभग यूज़ कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं। या फिर मैं कहूँ मेरे आए हैं 42, ठीक, तो मैं कह देती हूँ कि लगभग 40% है। ठीक, तो ये क्या है, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एस्टिमेट करना सीखेंगे, तो हम इसमें कैसे सीखेंगे, हम नियरेस्ट 10, ठीक है, हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हमने अभी जो हमने किया, मैंने 79 को 80 बोल दिया, तो ये मैंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया कि ये 80 के राउंड ऑफ है। या 42 था तो मैंने इसको बोल दिया कि ये 40 के राउंड ऑफ है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, टेंस के राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी है। अगर आपको यहाँ पे मान के चलना है 5 से जो भी बड़ा होगा उसको आप नेक्स्ट 0 में काउंट करोगे। ठीक है, और अगर आपका वो 5 से छोटा है आप उसको पीछे की 0 में काउंट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं मैंने यहाँ पे लिया कोई 14 है। ठीक है, ये क्या है, ये जो 4 है ये 5 से कम है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे 10। और अगर यहाँ पर ये 14 की जगह मैं अब 15 करूँ तो इसको हम 20 में काउंट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेक्स्ट 0 में काउंट किया है इसको। ठीक है, मैंने इसमें ऐड किया ना, आगे की तरफ बढ़ गई मैं। और अगर ये 5 से कम था तो मैं पीछे की तरफ आ गई। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल लूँ, मेरे पास है 64,
ओके। या फिर नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 241। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 2 डिजिट है, लेकिन हमें याद रखना हम यहाँ पे टेंस राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, 10 को लेकर राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पीछे का नंबर देखेंगे, ठीक। यहाँ पर ये है 4, 5 से कम है तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पीछे का नंबर है 1, क्या है 1, जो कि 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 240। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ये 4 की जगह 5 कर दूँ या इसको मैं 6 कर दूँ तो यहाँ पर ये हो जाता 70। इसी तरह अगर मैं इसको 7 कर दूँ तो ये हो जाता 40 की जगह 50। आई होप आपको राउंड ऑफ करना आ गया होगा इन टेंस। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं आगे एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब हम किस में कर रहे हैं, हंड्रेड्स में, ठीक है। अब हम किस में कर रहे हैं, हंड्रेड्स में। अब यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर भी 100 में हम किसको चेक कर रहे थे, 5 को। अगर 5 से बड़ा होगा हम उसको नेक्स्ट 0 में काउंट करेंगे, अगर 5 से छोटा होगा तो हम पीछे की तरफ आएंगे, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 100 वाली बात हो रही है तो हम यहाँ पे 50 में चेक करेंगे। अगर 50 से बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, अगर 50 से छोटा होगा हम उसको पीछे की तरफ काउंट करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 246। यहाँ पर 46 क्या है, 50 से कम है, ये हो जाएगा आपका 200। ओके, अगर मैं यहीं पर लूँ 252, ये हो जाएगा आपका 300, क्योंकि 52 जो है वो 50 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेंगे 936 एंड 954। अब यहाँ पर देखिए 936, जो 36 है वो 50 से कम है, इसीलिए ये हो जाएगा 900, और जो 54 है वो 50 से बड़ा है, ये हो जाएगा आपका 1000। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट 100 में काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हम नियरेस्ट 1000 चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भी हमने 10 में किया 5, 100 में हमने किया 50, इसी तरह 1000 में हम चेक करेंगे 500, ठीक है। अगर 500 से बड़ा होगा हम उसको नेक्स्ट 0 में काउंट करेंगे, अगर 500 से कम होगा उसको हम पीछे की तरफ काउंट करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 40। अब देखिए कि जो 2040 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर ये जो 40 है ये तो 500 से बहुत कम है, तो यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम 2000 लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2840, यहाँ पे जो 800 है वो क्या है, वो 50 से बड़ा है, तो ये काउंट होगा आपका 3000 में, ठीक है। हमने इसको यार राउंड ऑफ किया 3000 के। ओके, क्योंकि देखिए ये क्या है, इसमें सिर्फ 200 के आसपास ही कम है ना। यहाँ पर 800 जो है ये 3000 से थोड़ा ही कम है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको 3000 के राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह आप इसके कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया मैंने 1404। अब यहाँ पर जो 404 है ये भी 500 से कम है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 1000। और अगर मैं लूँ यहाँ पर 3296, यहाँ पर ये जो 296 है ये भी 500 से कम है, इसीलिए ये भी हो जाएगा 3000। आई होप आपको एस्टिमेट करना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हम समझ लीजिए कुछ और एग्जांपल्स हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर है, पहले हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये है और हमारे पास ये जो है हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये क्या है 200 है जो कि 500 से कम है, ठीक। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला कि हम इसको मतलब 1000 में करें, 100 में करें या फिर टेंस में करें, लेकिन हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, 100 वो 1000 में ये 5000 है और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो 17000 है, तो हम इसको 1000 में जो है राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर जो 200 है वो 500 से कम है, ये हो जाएगा 5000। ओके, अब ये जो है हमारे पास 17,986, तो यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 986 नेक्स्ट 0 में काउंट हो जाएगा जो कि 500 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा
ऐड करेंगे 18 और 5 कितना होता है 18 और 5 हो जाएगा आपका 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23,000। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक जो है वो 1000 में है और दूसरा 100 में है। ओके, अगर मैं दोनों को 1000 में एस्टिमेट करूँ या राउंड ऑफ करूँ तो क्या होगा, पहले मैं 5673 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं राउंड ऑफ करूँगी 1000 के, तो ये हो जाएगा 6000, क्योंकि यहाँ पे जो 673 है वो हमारा 500 से ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं आगे लूँ 436, यहाँ पर ये तो 500 से ऑलरेडी कम है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि हम पीछे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका आंसर 6000 हो जाएगा। अब देखिए ना, 6000 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6000 ही आएगा, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक तो हमने 1000 में एस्टिमेट किया है, मतलब राउंड ऑफ किया है, और दूसरा हमने 1000 में किया है लेकिन ये 100 था। ठीक है, ये मतलब हम इसको 1000 में नहीं कर सकते थे उस तरीके से। अगर हम इसको इस तरीके से करें, दोनों को 100 में कर लें, इस तरीके से अगर मैं इसको 100 में कर रही हूँ तो 100 में जब करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, हम 50 वाली वैल्यू को चेक करते हैं। तो ये 73 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 ये 700 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये 36 जो कि 50 से कम है, तो ये हो जाएगा 400, और यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो ये क्या हो जाएगा 5300। ठीक है, तो ये कुछ ठीक है। ठीक है, पहले वाले आंसर से थोड़ा बेहतर है, हम पहले वाले को गलत नहीं कहेंगे लेकिन ये बेहतर है उससे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेट प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, एक 87 है, इसका अगर हम राउंड ऑफ करें क्योंकि ये 100 वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये क्या है 87 जो है वो 50 से बड़ा है, ये हो जाएगा 100। दूसरी जो है वो 313 है। अब यहाँ पर जो 13 है वो क्या है, वो 50 से कम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 300 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई 300 करें तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंडिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना होता है, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन मिलते हैं हम उसको कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखकर तब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, लेट्स चेक। 7 9 63, ये हो गया 6, और यहाँ हम इसको लिखेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, और ये हो गया 6, 7 1 7, 763 हो गया। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है। ठीक है, हमें इसको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9, हमने क्या किया 109 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 100, एक बार हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 को 100 से किया, 700 प्लस 7 9 63, अब इनको दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 763। ओके, यहाँ पर जो हमने किया है 100 प्लस 9, इसी को बोलते हैं कि ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने क्या किया, एक वैल्यू को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एंड देन हमने उसके बाद उसको ईजिली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक रोमन न्यूमेरल्स। अब यहाँ पर ये जितने भी सिंबल हैं ये स्टैंड करते हैं हमारे, I4 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आगे यहाँ पे बताया है, ये तो हो गए सारे हमारे 1 to 10। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आगे कहा है कि अगर हम ये जो x है जो कि 10 के लिए स्टैंड करता है, अगर हम इसके राइट साइड में i लिख दें तब ये हो जाता है 11। ठीक है, इसी तरीके से x के हम राइट साइड में 2 टाइम i लिख दें तब ये हो जाता है 12, और अगर हम x को 2 टाइम लिख दें तो ये हो जाता है 20, क्योंकि ये हो गया 10 एंड 10, ये हो गया प्लस तो 20। ठीक, आगे इन्होंने हमें कुछ और रोमन न्यूमेरल्स दिए हैं, वो हैं जैसे इन्होंने बताया है हमें i जो होता है वो 1 के लिए होता है, v होता है 5 के लिए, x होता है 10 के लिए, यहाँ पर अभी हमने देखा था। ठीक है, l होता है 50 के लिए, 50 के लिए सिंबल होता है l। ठीक है, 100 के लिए सिंबल होता है c, इसी तरीके से 500 के लिए सिंबल होता है d, और सिमिलरली m के लिए होता है
1000, यानी कि 1000 स्टैंड करता है m के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स के कुछ हमें रूल्स दिए हैं। ठीक है, अब हम उनको जानेंगे। ओके, तो देखिए रूल नंबर 1 क्या है। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट अकोर्स। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट करता है तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है, ऐड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई है, अगर मैं इसको 2 टाइम्स लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2, 3 टाइम्स लिख दूँ ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से x को अगर मैं 2 टाइम लिख दूँ ये 20 हो जाएगा, और अगर 3 टाइम्स लिख दूँ तब ये 30 हो जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। ए सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L and D आर नेवर रिपीटेड। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पे चेक किया था 3 के बाद हम 4 ऐसे क्यों नहीं लिखते, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन रूल है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 को इस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, और V, L and D क्या नहीं होते, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि V और V हम इसे 10 कर सकते हैं ना, मतलब ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x जो है वो 10 के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है। ठीक है, हमें रोमन न्यूमेरल्स में x के लिए 10 दिया है। ठीक है, मतलब 10 के लिए x दिया है। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडिड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी स्मॉलर सिंबल अगर किसी ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में लगाया जाए तब क्या होता है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। यानी कि मैं इसके यहाँ पर देखिए, ये हो गया एक ग्रेटर सिंबल जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, स्मॉलर है जो कि ग्रेटर के राइट साइड है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये है 5 और ये है 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ये हो गया x। ठीक है, अगर मैं इसके राइट साइड में स्मॉलर सिंबल लगा दूँ ये हो गया 11। अगर मैं इसको 2 टाइम्स लगा दूँ ये हो जाएगा 12, यानी कि 10 + 2। ठीक, और हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल L, X and V। अब यहाँ पर देखिए, जो V है वो X से छोटा है जो कि राइट साइड में है, और जो X है वो L से छोटा है जो कि L के राइट साइड में। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे L होता है 50 + 10 एंड +5, तो 50 + 10 60 एंड 65। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of a symbol of greater value its value is subtracted from the value of the greater symbol। अभी जो हमने यहाँ पे रूल किया था बिल्कुल अभी, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। अभी हमने जो किया था उसमें क्या था कि कोई भी स्मॉलर सिंबल अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में लिखा जाए तब वैल्यू ऐड हो जाती है। अगर, और यहाँ पर इसका अपोजिट है, कोई भी स्मॉलर सिंबल अगर ग्रेटर सिंबल के लेफ़्ट साइड लिखा जाए तब वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये था 5 और ये है 1, 5 - 1 यहाँ हो जाएगा ये 4। ठीक, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये है x जो कि 10 होता है, हम इसके लेफ़्ट साइड में एक स्मॉल सिंबल लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 - 1 9। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये L है, ठीक, L है और इससे छोटा है x क्योंकि L होता है 50 और ये हो गया 10। 50 - 10 क्या हो जाएगा 40। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं C और X। अब यहाँ पर देखिए C क्या होता है 100 और X क्या होता है 10। ठीक है, तो 100 - 10 क्या हो जाएगा 90। आगे देखते हैं, द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज़ V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, V, L और D ये जो सिंबल हैं ये कभी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ़्ट साइड में नहीं लिखे जाते। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए V, L और D। V होता है 5, L होता है 50, उसी तरह D होता है 500। ठीक है, ये जो सिंबल हैं ये सिंबल कभी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ़्ट साइड में नहीं लिखे जाएंगे, और अगर लेफ़्ट साइड में नहीं लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे।
ठीक है। और फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम d जो है वो बड़ा है किससे, l से, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। सिमिलरली हम l और v नहीं लिख सकते, यानी कि l के लेफ्ट साइड में v को नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, द सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। अभी हमने क्या देखा, v के लेफ्ट साइड में अगर हम i को लिखते हैं तभी हो जाता है 4, यानी कि 5 - 1। उसी तरीके से हमने देखा x के अगर हम लेफ्ट साइड में i लिखें तभी हो जाता है 9। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हम i को सिर्फ 2 सिंबल के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं और तभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे। आगे देखिए, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, m एंड c ओनली। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था x और c, यानी कि 100 - 10, क्योंकि c के लेफ्ट साइड में है x और जो भी लेफ्ट साइड में होता है वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया था 90। उसी तरीके से हम l के लेफ्ट साइड में x को लिख सकते हैं, m के लेफ्ट साइड में x को लिख सकते हैं, ठीक है। c के लेफ्ट साइड में x तो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये सब थे इसके रूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।